बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ ऐसे जुगाड़ लेकर कि जो ना आपने कभी सुने होंगे, ना सोचे होंगे, ना समझे होंगे। हमारे घर में ही रखी हुई पुरानी चीज़ें जो हमें बेकार लगती हैं, किसी काम की नहीं लगती, तो उससे मैंने ऐसे जुगाड़ निकाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। जब इन सब के पैसे लगने लगे तो आप फिर सोचिएगा कि हम प्रेस करें या ना करें, पर अभी इसके बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने सब्सक्राइब के बटन को दबाने के लिए इतना सोचना नहीं है, झट से दबा देना है और एक छोटा सा प्यारा सा कॉमेंट भी कर देना है। तो आपने हाइलाइट्स देख लिया है, चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ। तो चलते हैं हम अपने हैक्स की तरफ। स्टार्ट। हैक्स नंबर 1 में हम बात करेंगे माचिस की, जो हर घर में होती है, जलाते भी सब है और इस तरह से काउंटर पे बिखेरते रहते हैं। जो इस तरह से हम जला कर माचिस की तीलियाँ काउंटर पे और चूल्हे पर फेंकते रहते हैं। तो आपने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है, इससे मैस लगता है। आपने माचिस की एक और डिबिया लेनी है खाली। उसके बाद इस माचिस के डिब्बे पे हमने स्कॉच टेप लगा लेना है, या फिर हमारे पास कोई ग्लू या गम हो। मेरे पास ये UHU है, तो मैं इस तरह से इस पर लगाकर इसको दोनों तरफ से चिपका दूंगी। आपने सुना तो होगा कि दो दिल एक जान, बस ये वही वाली बात हो गई है। आपने बस इस तरह से करना है। आपने बस माचिस निकालनी है, जलाना है और नीचे वाले बॉक्स जो खाली है आपने उसमें डालना है। मैस बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये हो गया हमारा टिप नंबर 1। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। हैक्स नंबर 2 में हम बात करेंगे प्याज की, जो हर घर में मौजूद होती है। किसी के यहाँ ज़्यादा कटती है तो किसी के यहाँ कम, और जिसके यहाँ भी कटती है तो उसे रोना ज़रूर आता है, चाहे वो 1 कटे या 10। तो जिसके लिए बहुत ही आसान जुगाड़ मैं लेकर आ गई हूँ। आपने एक पानी की कटोरी लेनी है। आप जैसे जैसे प्याज काटते जाएं तो प्याज के छिलकों को पानी में डिप करते जाएं। इससे इसमें जो मिर्चें होती है, जलन होती है, हमारे आँखों में लग रही होती है, वो ख़त्म हो जाएगी और इससे हमारे आंसू आना, मिर्चें लगना बंद हो जाएगी। ये छोटी सी टिप्स लेकिन काम की बहुत है। अच्छी लगी तो लाइक कर दे जल्दी से। हैक्स नंबर 3 में हम बात करेंगे ग्लासेस की। जो ग्लासेस लगाते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है कि जब भी उनके हाथ से कोई चीज़ गिर जाती है या कोई चीज़ वो नीचे से उठा रहे होते तो उनके ग्लासेस भी साथ साथ गिर जाते हैं, और जब वो गिरते हैं तो उनका चकनाचूर हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 2 रबर बैंड की ज़रूरत होगी। किस तरह से? हमने इस तरह से बिल्कुल रबर बैंड को जो है ग्लासेस की डंडियों में किनारे पे इस तरह से लगा देना है। इससे क्या होगा कि ग्लासेस हमारे होल्ड हो जाएंगे। जब भी हम ग्लासेस लगाएंगे तो वो कानों पे इस तरह से रुक जाएंगे और गिरेंगे नहीं। जब गिरेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है टूटेंगे भी नहीं। जब ग्लासेस टूटते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। जिनके आइज़ वीक हैं, कुछ नज़र नहीं आता, चाहे वो करीब की हो या दूर की, तो उनके लिए टिप बहुत बेनिफिट है। अगर बच्चों की है तो माँ ने करके देना है, अगर माँ की है तो बच्चों ने करके देना है। और आगे शेयर भी कर दें सदका जारिया समझ के, शायद किसी के वीडियो काम आ जाए। हैक्स नंबर 4 में हम बात करेंगे कॉइल की, कि जब भी हम कॉइल जलाते हैं तो इसका स्टैंड नहीं होता। जब स्टैंड नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, और किसी ऐसी चीज़ पे रखते हैं कि ये आधी ही जलकर बंद हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी बॉटल कैप होता है जो हमारे इस्तेमाल में नहीं होता, हमने इस तरह से रखना है ज़मीन पर और इस तरह से इसे सेंटर में करके ग्लू रख देना है। जाहिर सी बात है ग्लूब ज़मीन पर ही रखकर जलाया जाता है। इस तरह से जब हम किसी कैप पर रखेंगे तो ये पूरा भी जल जाएगा और हमारा ग्लूब स्टैंड भी तैयार हो जाएगा। कोई कॉइल भी कहता है, कोई ग्लूब भी। आप बताएं आप कमेंट में क्या कहते हैं। हैक्स नंबर 5 में हम बात करेंगे कि जब भी हम कोई चीज़ सी रहे होते तो हमारे पास धागा होता है, सुई नहीं होती। सुई होती है तो धागा नहीं मिल रहा होता। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि दोनों चीज़ एक साथ एक ही जगह पर हमें ईजीली मिल जाए। ज़्यादातर यही होता है कि जब भी सुई होती है तो धागा नहीं होता, धागा होता है तो सुई नहीं होती। उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से सुई लेनी है, उसमें जब धागा डला हुआ हो तो इस तरह से धागे के अंदर ही सुई को पिरो देना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने सुई को धागे के अंदर पिरोया है। आपने भी इसी तरह से सुई को धागे के अंदर पिरो देना है। उसके बाद धागे को इस तरह से उसी धागे के अंदर लपेट देना है, सुई वाले धागे को, जो हमें आसानी से मिल जाए। बाज़ों को इस बारे में पता नहीं होगा तो आज पता चल जाएगा। अब आपने कुछ भी चीज़ सीनी है तो आसानी से सुई और धागा निकालें और सी लें फटाक से।
हैक्स नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगी कि आपने धागे को किस तरह से सेपरेट करना है। जब भी हम धागा खोल रहे होते हैं तो उसकी किनार नहीं मिल रही होती, तो आपने इस तरह से धागे की गिट्टी में इस तरह से छुरी बाजी की मदद से इस तरह से धागे में कट लगा लेना है और धागे के किनारे को इस तरह से आपने इसी होल में फंसा देना है कि जब भी आप धागा निकालें तो आसानी से उसका किनारा मिल जाए। बाज़ होता है कि हम किनारा ढूंढ रहे होते हैं लेकिन मिलता नहीं है या कहीं इधर उधर फंस जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये हैक्स? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। कौन सी अच्छी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी से दो चाह हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में ढेरों याद रखिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।